स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए मार्केट क्या किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन है, क्या हमें सोचना चाहिए, कौन सा यहाँ पर हमारा लेवल निकल के आने वाला है जो इतना बढ़िया हमें ट्रेड देता हुआ नजर आ सकता है। मंडे को डेफिनेटली मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ से 99% का चांसेस एक ट्रेंडिंग मार्केट हो और मोस्ट प्रोबेबली होगा कि डाउन साइड आपको एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ नजर आए। क्या क्या लेवल होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी उसको भी हम समझेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पर वीडियो डालता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही होंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी को लेकर के। ठीक है, देखिए ये तो क्लियर है, गिफ्ट निफ्टी जिस हिसाब से इंडिकेशन कह रहा है तो 100, 125, 150 पॉइंट का मार्केट यहां से गैप अप दे सकता है। एक सेशन और है गिफ्ट निफ्टी का कल मॉर्निंग का, तो अगर कल मॉर्निंग में और गिर गया एचडीएफसी बैंक और ये जो आपको एडीआर नजर आ रहे हैं इनकी वजह से, तो हो सकता है मार्केट में एक लंबी चौड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। ठीक है, क्या सिनेरियो बनेगा उस केस में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए अगर निफ्टी यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है 430 के आसपास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना। 390 के आसपास मार्केट ओपनिंग देता है, यानी 100, 125 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ से देता है, 150 पॉइंट का गैप डाउन देते हैं यहाँ से। तो पहले तो देखिएगा अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, क्या यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ओके, हो सकता है एक बार मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए। ओके, और अपसाइड ये जो लेवल निकल के आ रहा है कितना 490 और 500 का, ये जो जोन निकल के आ रहा है, क्या मार्केट यहाँ से इनको निकलने का मौका देता है। ठीक है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो और म्यूचुअल फंड्स का जो फ्लो आता है मनी का, उसकी वजह से मार्केट एक ऊपर चला जाए और ये गैप फिल हो जाए और इसके बाद मार्केट टर्न कर जाए। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या कि अगर 500 के ऊपर निकल गया तो आपको अपसाइड के लिए कब बैठना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर 500 से ऊपर निकल जाए तो मार्केट जब 525, 530 के ऊपर निकलना शुरू करेगा तब यहां से आप अपसाइड का प्लान करना। ठीक है, 500 से ऊपर निकल जाए, मार्केट टर्न कर जाए, 480 के नीचे आ जाए, यानी आप ये समझ के चलिए कि ये कैंडल जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर नेगेटिव यानी रेड कैंडल बनी है और बनी किस तरीके से, अपसाइड से रिजेक्शन बनाते हुए इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 520 और 500 तक का आप ऐसे ले सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, यानी जो कैंडल बने, जैसे यहाँ पर 580 पर जो कैंडल बने और इस कैंडल लो का मतलब कैंडल हाई का आप ऐसे लेकर के यहाँ से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। मार्केट आपको यहाँ से जबरदस्त रैली दिखा सकता है। ठीक है, ये तो बात रही कि भाई देखिए पहले तो चीज है 400 के आसपास ओपन होगा तो 500 के लिए उसको रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, मान लीजिए मार्केट यहां से रिकवर करता ही नहीं, नेगेटिव इतना ज्यादा है कि यहां पर सब बुक करना चालू कर देते हैं, इन सब के एसएल टिकर हो गए, इन्होंने बुक करना स्टार्ट किया और मार्केट और गिर गया, यानी कहने का मतलब 390 के नीचे चला गया मार्केट। ठीक है, अब 390 के नीचे अगर जाना तो नेगेटिव सेंटिमेंट बनेगा और मार्केट नीचे के लेवल्स को टच करने के लिए फिर जा रहा है। ठीक है, तो 390 के नीचे जाए तो पहला टारगेट आपको 330 का मिलेगा। ठीक है, 330 अगर मार्केट तोड़ता है तो 330 के नीचे आपको मिलेगा 290, 240 का, 240, 260 का, यहां तक का आपको 330 के अगर नीचे निकला तो ये लेवल आता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, और भी ज्यादा बेरिश होगा तो मार्केट आपको यहां से 24,200 और 190 तक का ट्रेड दे सकता है। ठीक है, बाकी इससे नीचे भी अभी फिलहाल नहीं देख रहा हूं, 24,000 भी जा सकता है मार्केट, वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे, समझेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से जाकर के मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में और कितना सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है वो हम वहां पर देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कहां से कितना टर्न कर सकता है वो हम उधर टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आप वीडियो समझ रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव, आपको इतने टारगेट्स मिल सकते हैं तो इसको तो आप अचीव कर सकते हैं। ओके, अपसाइड का प्लान कब होगा, देखिए जब मार्केट 520, 530 के ऊपर चलेगा तो आपको मूव दे सकता है यहां से 24,600, मार्क कर लेता हूं 24,600। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रीन में, 24,600 निकाला तो यहां से आपको 24,660 तक का मूव आपको मार्केट यहां से दिखा सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा निफ्टी का प्लान। ओके,
अब बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या किस तरीके से मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फटाफट से हम बैंक निफ्टी को लगा लेते हैं, ओके, और समझने की कोशिश करते हैं। इसको छोटा करते हैं और यहाँ से इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। देखिएगा बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड बनेगा। एक बार इसके चार्ट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 30 मिनट पर और समझने की कोशिश करते हैं क्या इसमें ट्रेड बन सकता है, ठीक है। देखिएगा जरूर पूरा वीडियो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। देखिए अगर रियल तेजी की बात करेंगे तो भाई रियल तेजी इसमें आएगी 52,700 के ऊपर। उससे पहले कोई तेजी मार्केट में है ही नहीं बैंक निफ्टी के केस में, आप समझ के चलिए। ये 52,700 के ऊपर रियल तेजी का मतलब बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब जैसे सेंटीमेंट नेगेटिव है तो आपको पहले नेगेटिव को डिस्कस करना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ से अब समझ के चलिए निफ्टी 100-125 हो रहा है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से 200, 250, 400 तक का यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। यानी कहने का मतलब अभी मार्केट 52,265 के आसपास खड़ा है, तो 250 पॉइंट का अगर हम देखें तो 52,000 के आसपास मार्केट की ओपनिंग नजर आती है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ओके। ये अगर मार्केट की ओपनिंग नजर आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो यहाँ पर जो कोशिश करेगा म्यूचुअल फंड्स और ये सब कि भाई मार्केट को ऊपर ले जाया जाए और यहाँ पर ये इन लोगों को निकलने का मौका दिया जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। कुछ होते हैं ना, यहाँ से खरीदने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जाकर के आपको इस लेवल पर टर्न आउट, यानी देखिए आप समझने की कोशिश करना। देखिए मैं आपको कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूँ, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट रीडिंग आपको बता रहा हूं कि जैसे 52,000 पे खुले, ओके, मार्केट यहां से चढ़ना शुरू किया, ओके। यहां पर जब आएगा तो ये इन सबको निकलने का मौका देगा मार्केट, ठीक है। इनको मतलब गैप फिल हो गया, इनको निकलने का मौका मिल गया। मार्केट यहां पर 52,200 पर आकर के एक नेगेटिव कैंडल बनाए, तो इस कैंडल के एसएल को, मतलब इस कैंडल के हाई को आप एसएल लेकर के यहां से डाउन साइड का प्लान कर सकते हो और ये आपको एक बड़ा रैली दिला सकता है, समझ के चलिएगा। यहां से टारगेट फर्स्ट 52,000 और दूसरा टारगेट आपको 52,800 तक का मिल सकता है। बात समझ में आ गई। पर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, मार्केट ऊपर चलना ही शुरू करता और नेगेटिव गिरना शुरू कर देता, तो क्या करेगा मार्केट यहां पर आएगा और 52,800 पे आकर 51,800 पे आकर के यहां पर सेटल होने की कोशिश करेगा। अगर 51,750 के नीचे निकल गया मार्केट, ओके, अच्छा ये डाउन साइड के, तो इनको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, समझने की कोशिश करना, ओके। अगर इनके नीचे निकल गया तो आप समझ के चलिए कि मार्केट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, मार्केट अब नेगेटिव कन्वर्ट हो चुका है, ओके। तो इनको ये कन्वर्ट टच क्यों नहीं हो रहा है इस पर, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ रेड में, ओके। तो कहने का मतलब है कि मार्केट यहाँ से फिर नेगेटिव साइड 750 के नीचे अगर निकल गया, 51,750 के नीचे, तो आपको मूव ये दिला सकता है यहाँ से 51,400, मार्क कर लेते हैं 51,400, और 51,400 के नीचे आपको 51,000 तक का मूव दिख सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर पोजीशंस बनी है HDFC बैंक की, है ना, ICICI बैंक की, ओके, और आप बात करेंगे यहाँ पर कोटक बैंक की, तो ये आपको एक नेगेटिव टर्नआउट यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। अपसाइड की बात करें तो देखिए एक आपको छोटा मोटा मूव आपको 52,400 के ऊपर चलता है मार्केट, तो 52,600 तक का आपको मूव मार्केट दिखा सकता है। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं ग्रीन में, ओके, पर ये चांसेस मुझे बहुत कम दिखता है, ओके, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं। क्लियर। तो ये हो गई बैंक्स की बात, यानी निफ्टी बैंक की बात। अब बात कर लेते हैं जिसकी एक्सपायरी हैं, जिसमें जीरो हीरो भी टर्न आउट हो सकता है, यानी मिड कैप निफ्टी की। क्या किस तरीके से मिड कैप निफ्टी यहाँ पर टर्न आउट है, ठीक है। अब सब नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव स्टार्ट करेगा और यहाँ पर भी आपको 50, 60, 70, 80 पॉइंट के आसपास दिख सकता है नेगेटिव ओपनिंग। पर इसमें एक ये लेवल निकल के आ रहा है 12,150 का, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। क्यों, देखिए इस पर मार्केट काफी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। आप देखिए ना कितनी बार, आप देखिए 21 जून के बाद से मार्केट इसके ऊपर ही और सपोर्ट लिया है इसने, मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो इस लो पर बहुत से लोगों के एसएल्स हैं, ठीक। अब मान लीजिए इसकी ये क्लोजिंग हुई है 12,194-95 के आसपास, यानी 40-45 पॉइंट नीचे, यानी 12,150 के नीचे खुल जाता है। तो वैसे यहाँ से अगर अपसाइड चलना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ से जैसे ये सब निकलेंगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग, ये भी देखिए इस तरीके से निकलेंगे। अगर कैंडल ने इस तरीके से बीरिश कैंडल बनाया तो ये सब निकल जाएंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि एक बार इनको चांस दिया प्रॉफिट बुकिंग करने का, मतलब जो भी इनको अपनी पोजीशन काटने का, और मार्केट यहाँ से नेगेटिव साइड टर्न आउट कर सकता है,
बात समझ में आ रही। शुरुआत में ऐसा होता है कि मार्केट क्या करता है, एक बार पुल बैक लेने की कोशिश करता है, तो नीचे खुलेगा तो एक बार पुल बैक लेने की कोशिश हो सकती है। फिर जब इस तरीके की कैंडल मिले आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो ऐसे लगा करके हाई पर यहाँ से फिर से डाउन साइड का प्लान मूवमेंट। यहाँ से आपको क्या क्या टारगेट मिल सकता है, तो मैं अगर आपको बताऊं 150 के नीचे निकला तो भाई 50 पॉइंट का मतलब आपको मूव जबरदस्त दिखेगा 12,000 तक, 12,100 का, ठीक है। 12,100 के नीचे अगर निकल गया, मान लीजिए यहाँ से 12,100 के नीचे निकल गया, तो आपको यहाँ से मूव मिलेगा कौन सा, ये 12,050, और 12,050 के नीचे 12,110, ठीक है। बात समझ में आ रही। ये सब रेड में आप समझ के चलिए, ये सब रेड में है, इनको रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये सब रेड इंडिकेट कर रही हैं, क्लियर है, ठीक है। ये सब रेड में कन्वर्टेड है, ओके। और 12,000 को तोड़ के निकला, यानी कहने का मतलब 11,990 980 के नीचे निकला तो खुला है आसमान, फिर तो कहाँ रुकेगा कुछ नहीं पता है, क्लियर। सेंटिमेंटल लेवल टूट जाएगा, मार्केट बहुत टर्न आउट कर सकता है नेगेटिव में मिड कैप निफ्टी में, ओके। अपसाइड का प्लान कब करेंगे, देखिए अपसाइड एक ही केस में प्लान करेंगे जब कल की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट चलने लगे, यानी 12,195 के आसपास आई है क्लोजिंग, तो 12,200 के ऊपर चलने लगेगा, तभी आप यहां से अपसाइड का प्लान करना, अदरवाइज कोई चांस नहीं है अपसाइड यहां से मार्केट चले, ठीक है। क्लियर हो गया। अपसाइड कितना जा सकता है, तो आपको बताऊं 12,200 के ऊपर चलेगा, तो पहला टारगेट आपको 12,240 और उसके बाद सेकंड टारगेट आपको मिलेगा ये वाला 12,270 तक का, ठीक, ओके। पर ये चांसेस बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको मार्क कर लीजिए और डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपको ट्रेड कैसा मिला, वो नेक्स्ट डे बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।